आपने कहा ये फ्रूटी बेचता था, ये पेप्सी बेचता था, अगर आपने और आपके जो साथी भागे कांग्रेस से, अगर उन्होंने माई का दूध पिया है, वो मोदी जी को कहे ना कि आप चाय वाला प्राइम मिनिस्टर कैसे बना। मुंह में भी दर्द है, बोलने में भी तकलीफ है, पेट में भी गड़बड़ है, इसलिए सेहतियाब चाहिए था आज कांग्रेस को और रियासत जम्मू कश्मीर की युवा को। उस थाली में छेद किया, शर्म करो आप। आपने नौजवानों की बात नहीं की, आपने 370 की बात नहीं की, आपने 35 की बात नहीं की, हमने नहीं किया। कश्मीर तो एक मुल्क था, कौन कहता नहीं था। जवानों की दौड़ में एक्सीलेंट नंबर जिसने लिया, और इनको पता ही नहीं, इन्होंने कभी ये 9 फुट के वो निकाली है पेटे, माल खुला मिल रहा था, उनको जब रेस करने ही नहीं आया, इसने रेस की, रियासत जम्मू कश्मीर का सदर बन गया इनके लिए। और इलेक्शन आ रहा है, इंशाल्लाह रहमान, ये चाहे बीजेपी के गोद में रहे या बाहर रहे, हम इनको हराएंगे। हमें नहीं दिक्कत है, बीजेपी भी हिंदुस्तानी जमात है, यहाँ फारूक साहब भी हिंदुस्तानी जमात है। आपकी चैनल की वसादत से रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को और मरकज़ी आवाम को, मेरा नाम बशीर अहमद नाइक है, मैं डीडीसी रामसू कॉन्स्टिट्यूंसी बनिहाल से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं सबसे पहले सरूड़ी साहब को ये जवाब देना चाहूँगा कि आप किस पार्टी से इस वजूद पर पहुँचे जो आज बात कर रहे हो कांग्रेस के खिलाफ या कांग्रेस के पीसीसी प्रेसिडेंट के खिलाफ। सबसे पहले आपको मैं ये कहूँगा एज एक डीडीसी कि छोटा भाई आपका, कि आपको ये जसारत, ताकत, ये पैसा, ये दौलत, ये शोहरत, ये नाम दिया किसने? मैं ये जानना चाहूँगा। आप दोबारा एक इंट्रो देना कि ये शोहरत, ये ताज, ये कोठिया, ये डंपर, ये आपके रिसीविंग स्टेशन वगैरह वगैरह जितने भी आपके हैं, पेट्रोल पंप हैं, और आपके जो जितनी भी प्रॉपर्टी जम्मू कश्मीर और दिल्ली में है, वो 22 क्या हुआ? आप कहाँ थे? बेसिक आप क्या करते थे? एक किसान थे, एक फार्मर थे। फार्मर होने के बाद आज इस मंजिल पर अगर पहुँचाया, वो इंदिरा गांधी की मेहरबानी है, सोनिया गांधी की मेहरबानी है, और राहुल गांधी की मेहरबानी है, और कांग्रेस की मेहरबानी है। आपको क्या सारे किश्तवाड़ डोडा के लोगों को ये बच्चा आपको बर्दाश्त नहीं आया, जिसकी उम्र कम है, आपको 40-50 साल तो काबीना में जगह मिली, स्टेट में जगह मिली, आपको उसके बावजूद भी पचा नहीं खाना। और अगर एक राहुल जी ने एक फैसला किया नौजवानों को भी मौका दो, तो नौजवान आया इस दौड़ में, तो आप तो सीनियर टीम में आ रहे थे, 75 साल के लगभग आप थे, दूसरे 90 साल के थे, आपको कैसे यूथ का प्रेसिडेंट बनाया जाता? आप वहाँ कोई मेरिट नहीं था आपका, इसलिए वकार रसूल डिजर्व था, नौजवान था, चलने फिरने वाला था। आपको घुटनों में भी दर्द है, बोलने में भी तकलीफ है, पेट में भी गड़बड़ है, इसलिए सेहतियाब चाहिए था आज कांग्रेस को और रियासत जम्मू कश्मीर की युवा को। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये क्रेशर बने कैसे आपके? ये डंपर आपके कैसे बने? ये जहाज़ की टिकट आपकी ऑनलाइन कैसे होती थी? ये शुरुआत कैसे हुई? अगर आपने कहा ये फ्रूटी बेचता था, ये पेप्सी बेचता था, अगर आपने और आपके जो साथी भागे कांग्रेस से, अगर उन्होंने माई का दूध पिया है, वो मोदी जी को कहे ना कि आप चाय वाला प्राइम मिनिस्टर कैसे बना। अगर माई का दूध पिया है आपने, मुझे नहीं लगता है आपने घर छोड़ा, आपने वो जगह छोड़ी जहाँ से आपको हिंदुस्तान में पहचान बनी, जहाँ से आपको 5000 की कराकुली सर पर लगी है, वो कांग्रेस की है। वहीं से आपको वजूद मिला, वहीं से आपको कैबिनेट में जगह मिली, वहीं से आपको एमएलए बनाया उन लोगों ने। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा, पहले आप अपने गरिबान पे जाके देखो। और जब आपकी एमबीबीएस लड़की क्वालिफाई एग्ज़ाम कर रही थी, अरे मेहरबानी करके उस पर भी देखो ना, बिहार की लड़की लाई और गरीब का मेरिट काट रहे थे आप। अगर आपकी बच्ची को मेरिट नहीं बनता था, एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर सकती थी, वो आपकी बेटी नहीं, वो हमारी बेटी है। लेकिन वहाँ पर भी चोरी क्यों? फिर वहाँ पर भी धांधली क्यों? पर एक कैबिनेट मिनिस्टर होने के नाते आपको एनआई की रेड भी लगी, लेकिन आप अपनी गरिबान पे जाग के नहीं देखते हो इस कांग्रेस ने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, और जो दूसरे लोग हैं उनके लिए क्या क्या नहीं किया। जिंदगी में आप लोग अब जीत के आओ ना, आप जीत के आओ। अगर आपने माई का दूध पिया है, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। वो कहते हैं, देखिए, वो एक आवाज़ दे रहा था, खुद वह चोर था,
एक गली में एक बेचारा जा रहा था, पुलिस को जगाने के लिए वो कह रहा था चोर भागा चोर भागा। हाँ था वो खुद। अरे भाई आप क्या पोल खोलोगे? मुझे इतनी फिक्र है गुलाम नबी आज़ाद की, जिसने ज़िंदगी में नाम कमाया था। हिंदुस्तान में हर शख्स, हिंदू मुस्लिम सिख, हर एक उसको प्यार से देखता था। लेकिन सरोड़ी जैसे जब जोकर मिले, जैसे बयान दे रहा था, वो रात जैसे दरख्त गिरा रहा था। अरे इस तरीके से तमीज़ में रहकर आपको बात करनी चाहिए। आपको अभी छोटा, ये पार्टी का लीडर था, ये कोई केला अनार संतरा नहीं बेचता था। ये इसको भी, इसकी खानदान ने भी 62 साल का समय दिया कांग्रेस को। इंदिरा गांधी से लेकर मेंबरशिप है, जैसे आपने भी 5 रुपए की मेंबरशिप ली होगी और 5 रुपए में आपने 50 अरब कमाए। वो कांग्रेस की देन है सर। कांग्रेस ने 75 साल में जम्मू कश्मीर में जो भी काम करना चाहते हैं वो नाकाम रहे। आज तक कुछ जो करना था उस तरह का नहीं किया कांग्रेस ने। इस सवाल से आपको क्या? देखिए कांग्रेस ने, आप आज़ाद को छोड़िए, जो कांग्रेस ने मुल्क के लिए किया है ना, वो कोई और जमात नहीं कर सकती है। ये कंसेप्ट आपका गलत है। जो जहाज़ों में लाखों मिनिस्टर आज घूमते हैं, किसने किया? किसने किया? कांग्रेस ने किया। अगर देश को आज़ाद किया तो किसने किया? कांग्रेस ने किया। आप खा पी कर कहोगे कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। इन्होंने क्या किया जो 8 साल से इस मुल्क में राज कर रहे हैं? एक चपरासी नहीं लगाया, कांग्रेस ने किया। कौन नहीं कहता? लाल किला किसने बनाया? ताजमहल किसने बनाए? कुतुब मीनार किसने बनाया? ये जम्मू कश्मीर का रोड किसने बनाया? आज़ादी, सबसे पहले देखो आप, मुल्क को जमहूरी मुल्क बनाया किसने? आज़ादी किसने दी? खून का लहू आज भी गवाह है कोने कोने में। आप क्या कह रहे हो? किसने किया? हाँ, मैं यह कहना चाहूंगा, आप कहते हो सुई नहीं थी हमारे हिंदुस्तान में। 50 साल पीछे चल के देखो, तवारीख मौजूद है। लेकिन मैं इनको कहना चाहता हूं जिन्होंने 70 साल के बाद, 75 साल के बाद उस थाली में छेद किया, शर्म करो आप। आपने नौजवानों की बात नहीं की, आपने 37 की बात नहीं की, आपने 35 की बात नहीं की, हमने नहीं किया। कश्मीर तो एक मुल्क था, कौन कहता नहीं था? मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। यह फारूक अब्दुल्ला का काम है, महबूबा मुफ्ती का काम है, गुलाम नबी आज़ाद का काम था। जो जम्मू कश्मीर ने खून पिया है उन्होंने। नौजवान की बात कौन करेगा? मोदी करेगा, जिसका अपना बेटा नहीं है। इनके तो 50-50 बेटे लगे हैं लंदन में। लेकिन आज़ाद सर, उसका ये जेबा नहीं देता आज बयान। वो 75 साल की उम्र का मेरा बड़ा भाई रियासत जम्मू कश्मीर का हीरो था, लेकिन सरोड़ी जैसे लोगों ने उसको जीरो बना दिया। मैं कुछ नहीं करूंगा। इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन नौजवानों के कांधे पर है आज, महंगाई के कांधे पर है आज। वही गैस सिलेंडर 300 रुपए में बेचती थी कांग्रेस, और वही आज 1200 में बिक रहा है। मेरे मजदूर, जम्मू कश्मीर के मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है। ये क्या कह रहे हैं? अब ABC लगाया मीडिया वालों ने, मैंने नहीं लगाया। ABCD, D पर पहुंच गया आज़ाद साहब, हमने A पर रखा था। बनहाल से वोट जब उसको मिलते थे तो 1 नंबर पर रहता था, डोडा किश्तवाड़ से। सरोड़ी के कहने पर एक ताज छोड़कर आ गया ज़मीन पर, वोट देना आप, मैं अलग जमात बनाऊंगा। आपको क्या ज़रूरत है अलग घर? तुम्हारे तो घर बने हुए थे, इंदिरा गांधी ने तो तुम्हारे लिए बना के रखे। सरोड़ी साहब और मेरे नौजवानों ने फैसला किया मैं ही आपके साथ में मुकाबले में इलेक्शन लड़ूंगा। क्यों? चिराला, जंत्रोन, जोरियन, केशवान, ठाठरी, जंगलवाड़, फैक्सो और ऊपर उधर उस पार जाना बेगम ठेकेदार है केशवान, और मैं उन इलाकों में घूमा हूँ। ये सारी जो तबाही की इन सीनियर लीडरों ने की, और उस पर मैं निशाना दागता हूँ अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को भी, क्योंकि जब हालात ख़राब हुई तो वो लंदन ले जाते थे डेरा, और हमको यहाँ दोनों जमातें पिटाई करते थे। ये जख्म मौजूद है, ये जख्म इलेक्शनों के दिनों में हम बराबर करेंगे। लेकिन मेरी एक ही चीज़ है, सरोड़ी साहब अपने औकात में और अपने गरीबान पर जाग के बयान दो। ये रियासत जम्मू कश्मीर का PCC है, आपको क्या दिखता है? आपको रमीन भट्ट को ये दिखता है ये पेप्सी बेचता था, फ्रूटी बेचता था। फ्रूटी तो वो दूसरे लोग, इसका मतलब आप फ्रूटी पीते थे, फ्रूटी नहीं, पेप्सी कह दो, यहाँ कपड़ा कह दो, बिजनेस वाला कह दो। फ्रूटी तो दूसरे हिसाब से होती है। शायद आपने फ्रूटी इस्तेमाल की होगी क्योंकि धन दौलत बहुत थी। आपको दोबारा एक इंटरव्यू देना चाहिए सोच समझ कर, और पहले अपनी बेटी को और अपनी गरीबान पर जाग के देखना है मैंने ये अरबों रुपया लाया कहाँ से। ये PhD स्कॉलर की बात क्यों नहीं की? कौन करेगा? अरे नाग तो आप भी ढुलान करते थे। अगर विकार रसूल पेप्सी बेचता था,
मेरा बाप घराटी था। मेरे अपोजिशन लीडर कहते हैं घराटी का बेटा क्यों बन गया जी डीडीसी। अरे घराटी का बेटा तो वही शान भी था, एमएलए बन गया। घराटी का बेटा गुलाम नबी आज़ाद का पापा जो है रहमतुल्लाह आज़ाद ठेकेदारी करते थे। इसका मतलब थोड़ी है कि लीडर बन गया हम कहेंगे। लेकिन सरूरी साहब, आप स्कोप्स पर्सन बनो, मगर बनोगे किसके? वो कांग्रेस के सहारे में चल रहे थे, घर का परिवार भी और जहाज भी और गाड़ियां भी। अब आपको भी ईडी लगने का खतरा है। अमीन बहुत अच्छी कही, क्योंकि वो सीनियर था ना, तभी प्रेसिडेंट नहीं बना। उम्र ज़्यादा थी, प्रेसिडेंट नहीं बना, लाया होगा। लेकिन काबिलियत पर रेस होती है। वहाँ जवानों की दौड़ में एक्सीलेंट नंबर जिसने लिया, और इनको पता ही नहीं, इन्होंने कभी ये 9 फुट के वो निकाली है पेटे, माल खुला मिल रहा था, उनको जब रेस करने ही नहीं आया। इसने रेस की, रियासत जम्मू कश्मीर का सदर बन गया। जलने वाले जलेंगे, हम क्या करेंगे? जलने वाले थोड़ी खुश हैं। सरूरी को कैसे बनाते 75 साल की उम्र में? राहुल ने एक फैसला कर दिया, इन्होंने लबाक करना था। अगर पार्टी में खाया पिया था, बच्चे मुलाजिम लगाए थे, डॉक्टर बनाए थे, इंजीनियर बनाए थे, अरबों रुपयों की प्रॉपर्टियां बनाई है, तो कांग्रेस के ही सहारे। सोनिया गांधी इलाज करने गई थी और ये घर छोड़कर भाग गए। किसी के घर मेहमान नहीं गए थे। जब मेहमान किसी के घर जाता है एक रात के लिए, सुबह देखता है चाय शाय पी के कि भाई अब मैं किसको पूछ के निकलूंगा। ये तो 75 साल के बाद निकले, किसी को पूछा भी नहीं। शर्म है इनके लिए। और इलेक्शन आ रहा है, इंशाल्लाह रहमान, ये चाहे बीजेपी के गोद में रहे या बाहर रहे, हम इनको हराएंगे इंशाल्लाह। ये हमारी उम्मीद है। अमीन भट्ट को भी भारी अक्सरियत से हराएंगे और ऑनरेबल सरोड़ी साहब को भी हराएंगे। अगर तेरा बच्चा डॉक्टर बना, वो उन लोगों के कॉन्स्टिट्यूंसी के गुजर बकरवालों को भी टिकटें देनी थी ना। वो वोट के खातिर घास काटने के लिए रखे। बंजवा मेरा इलाका है, आप क्या कह रहे हो? किश्तवाड़ मेरा इलाका है, वाड़वन, मड़वा, अठौली, पाडर, दक्षिण हमारा इलाके हैं। हमारे पहाड़ी लोग रहते हैं, जिनको एक टैबलेट आपने 70 साल के वक्फे पे नहीं दिए कांग्रेस में रहकर। अब कौन जमात मिलती है? अभी तो ये यतीम है, इनका पार्टी में कोई है नहीं। अभी पार्टी तो इनकी बननी है, अभी तो ईंटें पकवानी हैं, फिर बिहारी लाने हैं, उसमें तो 70 साल लग जाएंगे। इनने आज़ाद साहब की सोच पर जो है ना, ये कुछ लीडर जो आज टिप्पणी करते हैं, ये उस काबिल नहीं थे। सरोड़ी इस तरह बोल रहा था रात को जैसे कि वो पुराना चिरान कर रहा था, दुल्हन कर रहा था। ऐसे नहीं बोलते हैं। अभी तो हमारा पुराना एक ही घर है। पहचान हमारी तुम्हारी कांग्रेस से बनी है, इंदिरा गांधी से बनी है, सोनिया गांधी से बनी है, राहुल गांधी से बनी है। आपकी पहचान है कहाँ? अभी बीजेपी में जाओगे, अभी सीरियल नंबर लास्ट होगा, जाओ, हमें नहीं दिक्कत है। बीजेपी भी हिंदुस्तानी जमात है, यहाँ फारूक साहब भी हिंदुस्तानी जमात है, वो मुझे टेंशन नहीं है। आप कोई इलेक्शन हारेंगे नहीं। आप ये इनको मिर्चा लगने वालों को लगते रहेंगे, मैं क्या करूं भाई? ये तो जवान था, इसका हक था। इसके मरहूम डैडी जो है एमएलसी गुलाम रसूल साहब कांग्रेसी, एमएलसी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सनवला बानहाली आखिरी दम तक इसी ग्राउंड में अनजहानी इंदिरा गांधी पहुंची है। उस दौर में हमारी पायदाश भी नहीं थी तब, लेकिन मैं मुबारक देता हूँ, एक जमात में रहकर इन्होंने ये इस दरख्त को जब है इधर लाखों लोग इस वक्त साया करते हैं, वरना धूप की किरणों से हमारी बात नहीं बनती, पसीने से एकदम हो जाते। लेकिन किसी जनती ने, किसी नेक आदमी ने ये पौधा लगा दिया, हम आराम से। इसी तरीके से ये पौधे लगे हुए थे पुराने, आपकी तरह नहीं कि एक जगह पौधा निकालो, दूसरी जगह डालो, तीसरी जगह। आप सूखने वाला दरख्त है, वो 75 साल में लगता नहीं है, छोटी नर्सरी का ही पौधा जो है वो लगता है। आप ज़्यादा न कहते हुए, क्योंकि उनको पहले ही मिर्चा पेट में गड़बड़ है, अगर मज़ीद बोलूँगा तो उनको हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी नहीं छोड़ेंगे। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.